अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग यहीं से शुरू होता है। मैं बना रही थी बच्चों के लिए लंच, और लंच के लिए मुझे बनाने थे नगेट्स, क्योंकि आप ही ने मुझे बोला कि बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, अब स्कूल खुल गए हैं तो रूटीन सेट करनी है। घर का लंच सही रहता है, बाहर के लंच ज़्यादा अच्छे नहीं होते और बच्चों के लिए सही भी नहीं होते। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझे नगेट्स बना दो। मैंने कहा चलें ठीक है। तो मैं यहाँ आगे नगेट्स बनाने। वैसे तो मुझे पहले बहुत डर लगता था गोश्त से और चिकन को हाथ लगाने से, बट चिकन को अभी भी मैं हाथ लगा लेती हूँ, मगर ये मीट वगैरह मुझसे हाथ नहीं लगाया जाता भाई इन चीज़ों को। तो खैर, चिकन को मैं जल्दी से वॉश कर लिया, तो उसके पीसेस बना के यहाँ मैं उसको ग्राइंड करने आ गई थी। और सिंपल से मसाले डाले थे, ज़्यादा कुछ नहीं। लहसुन, अदरक और नमक, लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर और सोया सॉस मेरे पास था नहीं, और ब्रेड डाल के इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। तो ये अच्छा खासा बन गया था, क्योंकि जब हम कुछ बनाने जा रहे होते हैं ना, तो घर पे हमारे वो चीज़ अवेलेबल होती ही नहीं है। और वैसे अगर आप बैठे रहो खाली तो हर चीज़ पड़ी हुई होगी, लेकिन एंड वक्त पे जब आपको ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो चीज़ आपको मिलती नहीं है। तो बहरहाल क्या कर सकते थे, बनाने तो थे। तो हम लोगों ने सोचा कि जो चीज़ नहीं है उसको छोड़ते हैं, जो है फ़िलहाल उससे तो कुछ बना लें। और यहाँ मैं बना चुकी थी, इसको मैंने फ्रीज़ पे थोड़ा सेट होने रख दिया था। और आज हमारे यूसुफ और ज़ोहरा का था फर्स्ट डे ट्यूशन का। और ये देखें, इनकी ट्यूशन जाने की खुशी की इंतहा देखिए। ये मूसा यहाँ पता नहीं कौन सी नस्ल का डांस करके दिखा रहा था, मुझे तो समझ नहीं आया। मुझे अभी देख के इतनी हंसी आ रही है ना मतलब हमारे घर के बच्चों के ना थोड़े से दिमाग हिले हुए हैं तो इनका कुछ पता नहीं चलता कब क्या हरकतें करते हैं। और यहाँ इनको अल्लाह हाफिज़ कर दिया था, ये ट्यूशन चले गए थे और मैं अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। क्योंकि बच्चे अगर घर में पढ़े ना तो बहुत ही मुश्किल है पढ़ना। उनको पढ़ाना भी मुश्किल काम है और उनका पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमने यूसुफ ज़ोहरा को बाहरी ट्यूशन लगाया है। मूसा के साथ ये लोग दोनों चले गए थे। और यहाँ मैं आ गई थी पकौड़ों का बैटर बनाना, क्योंकि शाम हो गई थी और आज बन रही थी हमारे घर में कड़ी। भाभी कड़ी बना चुकी थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि पकौड़े तुम बना लो, क्योंकि मुझे ना पकौड़े उनके हाथ के अच्छे नहीं लगते। मतलब कि वो अच्छे बनाती हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि भाई मैं पकौड़े बनाऊंगी तो फिर तूने बोलना है कि पकौड़े आपने अच्छे नहीं बनाए, तो इसलिए बेहतर है कि तू खुद ही बना ले। तो मैंने कहा जरूर, क्यों नहीं, मैं बना देती हूँ, आप फ्राई कर देना। क्योंकि मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा रही थी, तो मैंने उनसे बोला कि मैं आपको बैटर बना के देती हूँ, आप जल्दी से फ्राई कर दो, फिर हम खाना खा लेंगे। आज मुझे बड़ी भूख लग रही थी। दोपहर में हमारे यहाँ बने था कुछ सिंपल सा खाना बना था, आई थिंक खिचड़ी बनी थी, और खिचड़ी मैं खाती ही नहीं हूँ, तो इसलिए दोपहर का खाना स्किप कर दिया था। और यहाँ लग चुका था मेरा मोस्ट फेवरेट तड़का। मुझे इसकी आवाज़ बहुत पसंद है। आप लोगों को जैसे पता होगा, मैंने पिछले भी व्लॉग में इसकी आवाज़ सुनाई थी। तो मुझे इस तरीके के जितने भी तड़के होते हैं, चाहे वो दाल के हों या कड़ी के हों या किसी भी चीज़ के, मुझे बड़ा मज़ा आता है उनकी आवाज़ सुनने में, एक सुकून सा मिलता है और यहाँ लग चुका था खाना, तो मैंने फ़ौरन से अपनी प्लेट बनाई और मैं तो आगे बैठ गई भाई, कि पहले अपना खाना खा लो, बाद में काम देखेंगे। क्योंकि यार सच में इतनी भूख लग रही थी ना। वैसे दोपहर में आजकल भूख लगती है, क्योंकि गर्मी इस कदर हो रही है। मैं आज यही भाभी से कह रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े इतने अच्छे गुजरे हैं हम लोगों के, कि अल्लाह ने करम किया है, वरना तो इतनी गर्मी होती हम रोज़े कैसे रखते फिर। तो भाभी भी कहने की हाँ सही बोल रही हो, अगर रोज़ों में इतनी गर्मी होती तो फिर अल्लाह ही मालिक था सबका। फिर खाना खाने से फ्री होने के बाद मुझे याद आया कि मेरे नगेट्स जो मैंने फ्रीज करने रखे थे वो तो सेट हो गए होंगे। फिर मैंने सोचा चलो भाई इनको जल्दी से ब्रेड को कर लें। तो भाई अंडा घर पे नहीं था। वही बात है, जब ज़रूरत पड़ती है तो कोई भी चीज़ घर पे नहीं होती, तो फिर जुगाड़ लगाया, कॉर्नफ्लावर के जरिए ब्रेड क्रम्स लगा के जल्दी से इसको रेडी करके रख दिया, तैयार हो गया लंच। और बस फिर मैं सुकून का सांस लेके आके रूम में बैठ गई अपने, क्योंकि सब सोने चले गए थे। और मैं यहाँ अपनी ले आई नॉवेल, अपनी डाइजेस्ट जो भी बोल लो। तो मैं यहाँ आ गई पढ़ने, क्योंकि सुबह से मुझे टाइम ही नहीं मिला था पढ़ने को, मैं कल भी नहीं पढ़ सकी थी। तो मैंने सोचा चलो भाई आज आगे पढ़ें। और मैंने इतनी जल्दी पढ़ा कि मेरे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, तीसरा भी खत्म होने वाला है। और यार क्या नॉवेल है, माशाल्लाह ज़बरदस्त है। पढ़ते पढ़ते मुझे रोना भी आ रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। तो खैर, जो कहानी लिखी गई है ना, बहुत अच्छी लिखी गई है। अभी तक सालार की और इमामा की कहानी शुरू नहीं हुई है, बट इनकी जो पुरानी ज़िंदगी उसके बारे में बताया गया है कि वो नॉन मुस्लिम है और वो मुस्लिम है। तो बहुत अच्छी कहानी है। तो मैं साथ साथ पढ़ रही हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती रहूँगी कि मैं कहाँ तक पहुँची। उम्मीद है आज आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि आज मेरे पास ज़्यादा कुछ बनाने को नहीं था। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी फैमिली और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि अभी मेरे चैनल पर बहुत से ब्लॉग्स आना बाकी हैं। फ़ी अमान अल्लाह।